Well, conductors and insulators, a pure basic concept, एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, it needs a medium, it needs a medium or path to move along a material that allows electric current to flow through it easily. अब जो चार्ज है उसको एक मीडियम की ज़रूरत है. बिना मीडियम के या पाथ के चार्ज मूवमेंट्स अलोंग अ मटेरियल होगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से इजीली फ्लो करेगा. डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली मैंने एक वर्ड बोला है मूवमेंट. बहुत से बच्चों को एक मिसकंसेप्शन है कि जो चार्ज है वो बेसिकली क्या है, मूव करता है. जैसे कार ट्रेवल कर रही है फ्रॉम स्टेशन ए टू से, ऐसा नहीं होता. हायर में बताएंगे पल्सेस होती हैं, उसमें मूवमेंट्स होती है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. वो एक दूसरे को मूवमेंट्स ट्रांसफ़र करता है. तो ऐसे मटेरियल जो बहुत इजीली मीडिया में मूवमेंट्स को अलाउ करें, उनको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? कंडक्टर्स. अब कंडक्टर कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं, है ना? मैं लिखता हूं बोर्ड पे. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कंडक्टर्स के बारे में कुछ बताया. अब मैं इनकी एक डेफिनेशन बताता हूं. कंडक्टर्स आर substances. Conductors are substances which let electric charges flow across them easily without providing considerable resistance. मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनको जो इजी पाथ प्रोवाइड करे उसको हम कंडक्टर बोलते हैं. एंड कंसिडरेबल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. रेजिस्टेंस मीन्स कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस का मतलब कंसिडरेबल नहीं होना चाहिए, मीन्स अवरोधक. जैसे स्पीड ब्रेकर, कंसिडरेबल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मीन्स पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. मेटल्स, aqueous solutions of salts, acids, bases and all ionized gases. जितने भी मेटल्स हैं ये बहुत बेहतरीन कंडक्टर्स हैं. aqueous solutions of salts like sodium chloride, silver nitrate, ammonium chloride, copper sulfate, ठीक है, ये क्या है? दिस आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशंस. नहीं होने चाहिए. बेसिस, एसिड बेसिस, ऑल आयोनाइज्ड गैसेस. यस, अगर हमारे पास आयोनाइज्ड गैसेस हैं तो हमें उसके थ्रू भी करंट फ्लो करवा सकते हैं. तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है सिंपल वर्ड्स में बताने को, मेरे उन छोटे छोटे स्टूडेंट्स को जो 10th में हैं और जिनको एडवांस लोअर क्लासेस में पढ़ने की इच्छा है, तो इनको हेल्पफुल होगा. डू कमेंट्स प्लीज़. अब मैं आगे निकलता हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इंसुलेटर्स.
Not discuss means a simple introduction. Substances that do not allow the electric charges to flow across them easily, or which offers high resistance against the flow of charges, are insulators. जैसे रबर, porcelain, pure water, DMW. Diesel Motor Workshop नहीं, DMW means demineralized water, ebonite rod. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स होते हैं. मीन्स इंसुलेटर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को बहुत इजीली फ्लो ना करने दे. वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनको बहुत इजीली फ्लो नहीं करने देगी? दैट इज कॉल्ड हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस. तो जैसे रबर, porcelain, demineralized water, pure water, ebonite rod, ebonite is a material. इसके अलावा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. आपने जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शंस के जो प्लग्स के साथ वायर जुड़ी होती हैं उस पर एक कोटिंग होती है PVC. तो ये सारे के सारे क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं. अब जो कंडक्टर है स्टूडेंट्स, it possesses free electrons which conduct electricity to flow from one part of the conductors to the other. मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों के दिमाग में क्या रहता है? चार्ज फ्लो कर गया. कह सकते हो, बट चार्ज एक्चुअली वाइब्रेट करता है अपनी मेन पोजीशन के ऊपर. ऐसे ऐसे फिर वो दूसरे को धक्का, फिर तीसरे को, फिर ऐसे वो ट्रांसफर करता रहता है. तो एक पल्स, एक वेव, एक तरंग क्रिएट होती है. वो जो तरंग, वेव, पल्स है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. होप इट इज क्लियर. उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. एज ए रिजल्ट क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में कंफर्टेबल नहीं होता. मींस इलेक्ट्रिक करंट वो पल्स फ्लो ही नहीं करती, वो तरंग क्रिएट ही नहीं होती. सो होप इट इज क्लियर. अब स्टूडेंट्स, जो कंडक्टर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ये तो क्लियर हुआ. और इंसुलेटर जो हैं वो लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, बहुत ना के बराबर. सो कंडक्टर जो हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं, लेस नहीं बहुत होते हैं. और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं. जो इंसुलेटर्स हैं उसमें फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत कम, ना के बराबर होते हैं कंपैरिजन टू कंडक्टर्स. जो सरफेस ऑफ इंसुलेटर्स है कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन. ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंसुलेटर को हम चार्ज नहीं कर सकते. जो इंसुलेटर का सरफेस है उसको हम चार्ज कर सकते हैं. एबोनाइट रॉड है, इसको चार्ज कर सकते हैं. वूल है, उसको चार्ज कर सकते हैं. बाय रबिंग ग्लास है, उसको चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, चार्जिंग तो हम कर सकते हैं फ्रिक्शन से. अभी मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया था, उसमें मैंने पेन को रब किया था तो वो चार्ज हुआ था. और
बिट्स ऑफ ड्राई पेपर को वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो इंसुलेटर्स हैं इनको हम चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, और इनके ऊपर जो चार्ज है वो स्टैटिक हो जाता है। आई मीन चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटर इज लोकलाइज्ड। चार्ज ऑन द इंसुलेटर इज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? वो फिक्स हो जाते हैं। बट कंडक्टर्स में जो चार्ज है वो फ्री है, डी लोकलाइज्ड। एयर एक इंसुलेटर है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। कभी आप इलेक्ट्रिक वायर के नीचे खड़े हो जाओ, और जब आप इलेक्ट्रिक वायर के नीचे खड़े हो जाते हैं तो आपको कभी भी करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो एयर है वो इलेक्ट्रिक करंट को, पल्स को नहीं क्रिएट करती। इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। बट अगर कोई हम एक ऑब्जेक्ट रख दें इन एयर, अक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज। अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रख दें इन एयर तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज उस पे आ जाता है। ओके, एंड few of the charges may pass or discharge through air to another object, takes place. So मतलब जब बहुत हाई स्टैटिक चार्ज होगा तो एयर भी कंडक्टिंग हो सकती है। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइटनिंग। जब बिजली गिरती है तो बहुत ज़बरदस्त लाइटनिंग आप देखते हैं। बोल्ट आता है, BOLT, बोल्ट। एक बोल्ट में 30 लाख 30, फिर 5 जीरोस, 3 × 10⁶ VOLT, वोल्ट, इतना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 3 × 10⁶ मीन्स 30 लाख वोल्ट का झटका होता है। और स्टूडेंट्स, जो इंसुलेटर्स हैं उन पे फ्रिक्शन से स्टैटिक चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। इंसुलेटर तब कंडक्टिंग होते हैं जब उन पे बहुत एक्सेस चार्ज होता है, फिर तो वो ब्लास्ट ही करता है। ओके, मींस एकदम से मीडियम में बिजली जैसे गरज के गिरती है ऐसे। तो नॉर्मल कंडीशन में एयर नहीं अलाउ करती टू करंट फ्लो, लेकिन एयर में लार्ज अमाउंट ऑफ रेपिटेशन से चार्ज स्टैटिक आ जाता है। जैसे आपने कभी नोट किया होगा कि आप कभी कभी ट्रेवल कर रहे हो स्कूटर पे, बाइसिकल पे, तो ड्राई जब एयर होती है किसी से हाथ मिलाते तो करंट सा लगता है। वो आपके बॉडी पे स्टैटिक चार्ज आ गया, और जब किसी दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही होगा, तो कुछ चार्ज फ्लो करेगा, उसको धीरे का झटका लगेगा, थोड़ा ओह यार करंट लगा मेरे को, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा बेसिक लेक्चर मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस पे आप कमेंट दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि 12th वाले बच्चों को भी हेल्पफुल हो सकते हैं, बट बेसिकली इट इज़ मैंट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं बनता
क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज कहीं ना कहीं ये चीज़ें चाहती है, तो मैं वो चीज़ें उनको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये विपिन शर्मा फिज़िक्स चैनल आपका चैनल है। तो दिल से मैं देहाती हूँ, गांव का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि माय लेक्चर शुड बी इन एवरी विलेज। हर बच्चे को हर गांव में मेरा लेक्चर पहुँचे, और अगर कोई इसको अच्छा समझता है तो ज़रूर शेयर करे। मैं बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि अगर कंटेंट में दम है तो लोग खुद ब खुद सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, लाइक भी कर लेते हैं। अब मैं ज़बरदस्ती बोलूँ आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। इफ़ आई डिज़र्व तो आप इफ़ आई डिज़र्व, राइट। मतलब मैं कंटेंट, आई एम नो बॉडी, आई एम जस्ट ए मीडियम टू टीच यू। सो आई एम ग्रेटफुल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब जो मुझे आपसे कनेक्ट करता है। थैंक यू यूट्यूब टीम, थैंक यू यूट्यूब चैनल जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक VS स्कूल ऑफ साइंस ऐप है, उसके लिए आप 9814121996 पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आपको पूरे का पूरा उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, एंड लाइव पढ़ाते हैं थ्रू गूगल मीट। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाओगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, आप देख भी सकते हो। नीट और JEE के लिए हमारी ऐप है topranker.com, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और पूरे साल आप टेस्ट कीजिए, अनगिनत टेस्ट, इनफाइनाइट टेस्ट। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।